conducted without any internet interruption. It will be a strong internet connection, hopefully, during the whole PTM meeting. Okay. So first of all, again, I would like to say good morning to all of you. Until now, I can see 25 parents have joined so far. So, and today we are here for a PTM meeting, and we'll discuss about our PTM meeting in detail. And I hope all the parents will join the PTM meeting. It is very important for our teaching learning process, and it is as I already said, it is a two-way process. Teaching learning is a two-way process. Okay. So just do not without beating out the bush, let me share my screen. It will be recorded. The whole session is being recorded. Okay. So let me share my screen, please. Okay. So we are in KV, केंद्रीय विद्यालय संगठन. ये जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, इसका अगर हिस्ट्री हम लोग देखें तो ये केंद्रीय केवी हम लोग सिविल सेक्टर के लिए बिल्कुल नहीं खोला गया था. 1963 15 दिसंबर जो केवी यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्थापना हुआ था. तो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मेन पर्पस था उस समय कि जो आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ, ये जो चाहे मतलब आर्मी पर्सनल हो या तो पैरामिलिटरी फोर्स हो, तो उनका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता रहता है पूरे इंडिया में, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. तो उन बच्चों के लिए एक बहुत उस समय एक जो गवर्नमेंट थे उस समय, तो वो सोच रहे थे इन बच्चे, मतलब जो मिलिट्री पर्सनल का बच्चे हैं, या चाहे आर्मी में हो या तो कोई दूसरे पैरामिलिटरी फोर्स में हो, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कोई मिनिस्ट्री में हो, या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट में हो, तो उन बच्चों के अगर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता है, कि हम लोग जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ट्रांसफरेबल जॉब है, और स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारा डिपार्टमेंट है जो ट्रांसफरेबल जॉब है. तो देखा ये चीज देखा गया था कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होने के कारण जो है बच्चों का बहुत परेशानी होता था. मतलब उनका एक स्कूल से दूसरा स्कूल में एडमिशन लेना, फिर सिलेबस अलग है, फिर माहौल अलग है. तो गवर्नमेंट एक मीटिंग की है कि क्या करना चाहिए इसके मामले में. तो उन्होंने लोग एक बहुत सारा सुझाव दिए, लेकिन उसमें सबसे इम्प्लीमेंटेड से नहीं हुआ कि केवीएस का स्थापना किया जाए, केंद्रीय विद्यालय संगठन. उसमें सेंट्रल स्कूल बोला गया था, तो बाद में इसका नाम केवी हुआ. तो सेंट्रल स्कूल, ताकि पूरे इंडिया में रहे, और जो आर्मी हो, मतलब मान लीजिए एयरफोर्स हो, नेवी हो, या आर्मी हो, या तो पैरामिलिटरी फोर्स हो, इन बच्चों का कोई पोजीशन ना हो, मतलब पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म सिलेबस रहे. ठीक है. और आप लोग को बता दे फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन कि सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी केवी है, केंद्रीय विद्यालय है. चाहे आप रशिया ले लीजिए, जो इंडियन एम्बेसी भारतीय दूतावास है, या ईरान ले लीजिए, तेहरान में है, और नेपाल में ले लीजिए. यानी कि जहां गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था कि एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का बच्चे का कोई दिक्कत ना हो. लेकिन गवर्नमेंट का सोच थोड़ा बदला टाइम के साथ साथ, समय के अनुसार. तो अब देखा गया कि केवी का जो एक्सेलेंस इन एजुकेशन बहुत अच्छा है, तो गवर्नमेंट इसको थोड़ा एक्सपैंड करने का कोशिश किए, इसको सिविल सेक्टर लाने का मतलब एक इनिशिएटिव उन्होंने लोग कोशिश किए. सो अब हम लोग सिविल सेक्टर में आप लोग को, या तो प्रोजेक्ट सेक्टर में भी आप लोग केवी देखने को मिल रहा है, क्योंकि केवी पूरे इंडिया में अपने आप में एक ब्रांड है. और इसका जो सिलेबस स्ट्रक्चर है, इसका जो टीचिंग मेथड है, और इसका जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट चेन ऑफ स्कूल है, और पूरे में भी फेमस भी है. ठीक है. और केवी का बहुत बच्चे जो है बहुत अच्छे फील्ड में काम कर रहे हैं. जो अलुमनियस हम लोग देख रहे हैं, डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, अच्छे, चाहे एकेडमिक हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर फील्ड में अच्छे कर रहे हैं. तो मेनली ये हम लोग सिविल सेक्टर में लाया, तो हम लोग बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं कि
केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसे एक और में बेस्ट चेन ऑफ लार्जेस्ट चेन ऑफ स्कूल है, तो हम लोग को खासकर ये जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट हैं, जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर खुला, और हम लोग सब प्रिविलेज्ड, वी आर सो प्रिविलेज्ड। ओके, सो तो हम लोग आज ये पीटीएम में शामिल हुए। हम लोग केवी का जो अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल रहा है, इसमें हम लोग को फुल यूटिलाइज करना चाहिए। और ये जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है, जो कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, और बच्चे इसमें अच्छे से पढ़े और क्वालिटी एजुकेशन पाके हर फील्ड में अच्छा करे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे, अपना चाहे मोहल्ला हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे देश का नाम रोशन करे, हर एक फील्ड में, साइंटिस्ट हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आईएएस आईपीएस, बहुत अच्छा काम करें और बच्चे आगे जाके उनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो, ये हम लोग का शुभकामना होगा। और हम लोग आज पीटीएम में शामिल हुए हैं। वेलकम टू पीटीएम। तो पीटीएम का इम्पोर्टेंस बहुत है, तो इसलिए हम लोग मंथली कोशिश करते हैं कि मंथली एक पीटीएम हम लोग कंडक्ट किया जाए, ठीक है। तो ये तो पीटीएम हम लोग स्कूल में आप लोग को इनवाइट किया जाता है कि आप लोग स्कूल में आके हम लोग बातचीत करते फेस टू फेस फिजिकली, लेकिन ड्यू टू कोविड पैंडेमिक सिचुएशन हम लोग इस पीटीएम को ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन कंडक्ट करने का हम लोग का मजबूर होना पड़ के ऑनलाइन हम लोग उसको कंडक्ट करें। तो हर पीटीएम का बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है, खासकर आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो इसलिए हम लोग पीटीएम रखे हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पीटीएम का क्या जरूरत है। हाँ, हम लोग सुबह सुबह टीचर ने मैसेज कर दिए 8:30 बजे पीटीएम होगा, हम लोग का पीटीएम का क्या जरूरत। लेकिन देखिए, हर एक पेरेंट चाहते हैं कि अपने बच्चा अच्छा करे, और मैं भी जब स्टूडेंट था, वो भी हम लोग पेरेंट्स का ये कोशिश था कि अपना बच्चे अच्छे टॉप करे, क्योंकि हम जानते थे उस समय स्टूडेंट थे कि पेरेंट्स के बीच में भी बहुत कंपटीशन था उस समय। तो हम मतलब मेरे केस में अगर हम बात करें तो मेरे पेरेंट्स हमेशा कंपेयर करते थे कि उनका बच्चा अच्छा ले, उनके बच्चा मैथ में 90 मार्क्स लाए, 95 लाए। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बहुत कॉम्पिटिटिव थे उस समय, मतलब दूसरे बच्चे को कंपेयर करते थे। ये होता है, कंपटीशन है, कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ओके, तो पीटीएम क्या है, व्हाई पीटीएम? So as you can see in the screen, कि पीटीएम क्या है, व्हाई पीटीएम? पीटीएम का हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग। तो पेरेंट टीचर मीटिंग क्यों बुलाया गया, ऐसा क्या जरूरी है, क्या काम पड़ गया, क्या कैसा हो गया कि हम लोग ऑनलाइन पीटीएम कर रहे हैं? कि पीटीएम्स आर इम्पोर्टेंट टू कीप द पेरेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर चाइल्ड्स प्रोग्रेस। बच्चों का जो प्रोग्रेस है, चाहे स्कॉलिस्टिक प्रोग्रेस हो या कोस्ट स्कॉलिस्टिक प्रोग्रेस हो, ये एक जो पेरेंट्स और टीचर के बीच में जो ब्रिज है, तो इसमें हम लोग एक बातचीत का मतलब डिस्कस करें इस बार में कि बच्चों का जो है चाइल्ड प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, और चाइल्ड्स का परफॉर्मेंस क्या है, एकेडमिक्स में हो या मैंने बोला कि एकेडमिक्स यहाँ पर दोनों को इंक्लूड करेंगे, स्कॉलिस्टिक एंड कोस्ट स्कॉलिस्टिक दोनों पार्ट में हम लोग बच्चों का परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे। एंड एट द सेम टाइम एंड हेल्प्स द टीचर अंडरस्टैंड, ये हम लोग का भी एक मतलब कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं कि बच्चे को समझने के लिए, एंड हेल्प देम इम्प्रूव इन केस दे आर लैकिंग इन एनी डिपार्टमेंट। अगर कोई पीछे हैं कोई बच्चे, तो उनको हम लोग काम करें, उसको वो जो वीकनेस है, तो वीकनेस पे हम लोग ध्यान दें और उन बच्चे अच्छे करें, ठीक है, ताकि कोई भी फील्ड में वो पीछे ना हो जाए। इसलिए पीटीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर एक पीटीएम में आप लोग को एजेंडा देखने को मिलेगा। तो केंद्रीय विद्यालय बीरभूम में हम लोग कुछ एजेंडा लेकर आए हैं आपके सामने। तो नंबर 1 पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं, रेगुलर पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन असाइन ऑनलाइन एक्टिविटीज। मुश्किल हम लोग कर रहे हैं, तो मजबूरन करना पड़ रहा है, वी आर फोर्स्ड टू डू सो because there is a COVID pandemic situation all over the world related to CMP. CMP means Common Minimum Program, CCA, co-curricular activities, या अभी जो रिसेंटली चल रहा है 100 days रीडिंग कैंपेन एक्टिविटीज जो ऑनगोइंग है, अभी चल रहा है। तो सारे जो एक्टिविटीज है
तो यानी बस वो जमाना खत्म हो गया कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये सोच बदलना पड़ेगा पेरेंट्स को, और इससे हटना होगा। और बस एकेडमिक नहीं, जो मतलब जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें भी हम लोग को कहीं ना कहीं ध्यान देने का टाइम है। हम लोग बस एक तरफ जाएंगे तो कंपटीशन एक तरफ होगा, बाकी दूसरे इतना सारा दरवाजा डोर्स खुला हुआ है, हम लोग उसमें ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग पीछे जाएंगे। क्योंकि चाहे सिंगिंग में हो चाहे स्पोर्ट्स हो, तो हर बच्चे को उसको आप लोगों को एनकरेज करना है। क्योंकि पता नहीं है आपको कौन आपका बच्चा आपका मे बी टुमारो सचिन तेंदुलकर हो सकता है, या तो MS धोनी हो सकता है, या तो PV सिंधु, जो अच्छे अच्छे मतलब हर एक फील्ड में, चाहे या तो IPS IAS या तो कोई भी फील्ड में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको एनकरेजमेंट करना होगा, क्योंकि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक दोनों इंपॉर्टेंट हैं। स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। वो भी जो भी फील्ड में काम करेंगे उसका पर्सनालिटी बहुत मायने रखते हैं। उसका इंटरव्यू होगा, मतलब कोई भी जॉब में अगर मान लीजिए जॉब में जाने चाहते हैं उसका भी इंटरव्यू होता है, उसका भी वहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट है उसका पर्सनालिटी चेक करते हैं। तो इसलिए CMP के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम होता है उसमें पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी होना बहुत जरूरी है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड होना वो तो अलग बात है, उसका परफॉर्मेंस हाई है इसलिए, लेकिन भागी मतलब उसका पार्टिसिपेट करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। ओके, तो जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज होता है चाहे CMP के अंदर हो या CC के अंदर हो, उसमें पार्टिसिपेशन लेना बहुत जरूरी है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था हम लोग का। और क्योंकि देखा गया कि कुछ बच्चे जो है बस पार्टिसिपेशन करते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो है इसमें नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जैसा भी परफॉर्मेंस हो आपको पार्टिसिपेशन करना जरूरी होता है। रेगुलर अटेंडेंस कुछ बच्चे हम लोग देखते हैं जो क्लास में अटेंडेंस मतलब बहुत नहीं रहते, मतलब क्लास में बहुत या तो अटेंडेंस है या तो वो एक्टिव नहीं क्लास में, तब मैं उसको बोलता हूँ पैसिव लर्नर इन द क्लास। बस एक्टिव तो है, बस मतलब अपना माइक को ऑफ कर दिए, कैमरा को ऑफ कर दिए, और बैकग्राउंड में क्या कर रहे हो वी डोंट नो, यू डोंट नो वी डोंट नो। तो पैसिव लर्नर भी होना नहीं चाहिए, एक्टिव लर्नर होना चाहिए। तो इसलिए रेगुलर अटेंडेंस के साथ साथ बच्चों को एक्टिव लर्नर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है रेगुलर एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे तो है एब्सेंट नहीं रहता, लेकिन कुछ बच्चे हैं, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर रेगुलरली एब्सेंट इन ऑनलाइन क्लास। और तीसरी पॉइंट है कि रेगुलर सबमिशन ऑफ होमवर्क सबमिशन करना भी रेगुलरिटी होना चाहिए। और देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर ऑलवेज लेट फॉर सबमिशन ऑफ होमवर्क, तो रेगुलर सबमिशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी एंड डिटेल कंट्रोल। बच्चों को हम लोग मोबाइल डिवाइस देके हम लोग उसको मॉनिटर भी करना चाहिए। मतलब जिस टाइम में वो बच्चे जो है ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे, देखिए यहाँ पर फोटो में दिखा गया कि अपने फादर, चाहे फादर अगर बिजी हैं काम में, तो उसका मम्मी भी जो है उसको ऑनलाइन टीचिंग में उसको साथ रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं उसका थोड़ा, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सेक्रीफाइस करना ही चाहिए। क्योंकि ऑफलाइन अगर होता है स्कूल में तो वो जिम्मेदारी पूरा टीचर का, लेकिन ऑनलाइन में ये बच्चे क्या कर रहे हैं उनके साथ बैठना होगा, बातचीत करना होगा को वो एक्चुअली क्या सीखे, क्या लाइन सीखे, क्या वर्ड सीखे, क्या टर्म सीखे, क्या सेंटेंस सीखे, क्या नया कुछ थीम सीखे, क्या जाने। तो ये उससे बातचीत करना होगा, उसको टाइम देना होगा। यू शुड गिव योर प्रीशियस टाइम टू योर चाइल्ड फॉर योर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो बच्चों के साथ बैठना है ऑनलाइन क्लास में, खासकर अगर पॉसिबल है तो, या तो अगर नहीं भी बैठ सकते मान लीजिए तो उसको बीच बीच में आपको मॉनिटरिंग भी करना है कि वो कोई दूसरी एक्टिविटी भी तो नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास में। तो ये भी थोड़ा ध्यान देने की बात है। ठीक है, क्योंकि आपके बच्चे अगर अच्छा है तो उसमें ऑनलाइन क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे अगर दूसरे काम में भी बिजी हो सकता है, तो इसलिए उनको ध्यान देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड कीप मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द होल ऑनलाइन क्लास। इसलिए मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अभी हम लोग का एक है कि FLN, निपुण भारत का अंदर जो हम लोग FLN है,
तो एफएलएन भी इसमें, एफएलएन क्या है, एक चीज हम लोग आपको मतलब बोलना चाहते हैं कि एक सर्वे किया गया था, तो उसमें पाया गया कि बच्चे तो क्लास 8 में पास कर गए, 9 में पास कर गए, 10 में पास कर गए, लेकिन बच्चा अपना सिग्नेचर नहीं कर पा रहा है, एक लाइन पढ़ नहीं पा रहा है, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है। यानी वो तो डिग्री होल्डर है, मतलब वो क्लास 8 पास हो गया, 7 पास हो गया, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है। एक बुक अगर उसको देंगे स्टोरी तो पढ़ नहीं पा रहा है, या तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, चाहे अपना अपना लैंग्वेज में हो, वो समझना भी इंपॉर्टेंट है। बस हम लोग पढ़ लिए, ऐसा नहीं है कि पढ़ने के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ये सोचे कि बहुत सर्वे हुआ और उसमें देखा गया कि क्लास 5, 6, 7, 8, 9 तो बच्चे पास हो गए, लेकिन बच्चों को ठीक से पढ़ना नहीं आता, ठीक से लिखना नहीं आता और समझ नहीं पाते इंग्लिश में। तो इसलिए पर्पस हो गया कि एफएलएन लाना जरूरी है। तो फाउंडेशन एफिलिएशन है, फाउंडेशन लिटरेसी या न्यूमेरेसी। तो ये इंश्योर करता है कि एवरी चाइल्ड इन द कंट्री नेसेसरली अटेन्स फाउंडेशनल लिटरेसी। फाउंडेशन एटलीस्ट पढ़ ले, बच्चा पढ़ ले, रीडिंग कर ले और राइटिंग कर ले, लिख पा रहे, और रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग। बच्चा लिख ले, बच्चा पढ़ ले और बच्चा समझ ले, क्या पढ़ रहा है वो समझ ले, वो इंपॉर्टेंट है। रोट लर्निंग का दिन खत्म हो गया, रट्टा मारने का दिन खत्म हो गया। हाँ, हम लोग बंगाली बोलते हैं मुखस्त का दिन शेष। अभी समझना इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग का एक सिचुएशन आ गया है वर्ल्ड में, अभी एग्जाम स्ट्रक्चर चेंज होगा, जिसका नया प्लेटफॉर्म आ रहा है वो है सीसीटी। अभी एग्जाम स्ट्रक्चर वो गया, वो पहले हम लोग जमाना था जो एक क्वेश्चन दे रहा था 10 मार्क, 20 मार्क, 40 मार्क, ऐसे बड़ा 2 पेज, 4 पेज, 6 पेज हम लिखते थे। हम लोग बोलते थे बंगाली में रचना लिखो, तो 1 पेज नहीं 10 पेज लिखते थे, उसमें 20 मार्क मिलेगा हमको। लेकिन वो जमाना गया, वो रट्टा मारने का वो जो एक जमाना गया। अभी आ रहा है सीसीटी। सीसीटी क्या है? अब नया चीज सिस्टम में मतलब एजुकेशन सिस्टम में आ रहा है, वो है सीसीटी, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे पढ़ के क्या समझ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ना कि रट्टा मार के पढ़ ले, अकबर के बारे में लिख ले। तो बच्चे का जो क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ध्यान दे रहा है। अभी एग्जाम स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, आने वाला दिन में बहुत चेंज हो जाएगा। वो पहले हम लोग कहते थे कॉपी, मतलब मान लीजिए अगर थोड़ा हम लोग पीछे हो जाए तो बच्चे एग्जाम हुआ तो बच्चे पढ़ के 10 दिन खाली पढ़ रहे, पेरेंट्स बोले पढ़ो 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 पढ़ो, और पढ़ के सब रट लिए और जाके एग्जाम में बैठ के सब थोप दिए और मार्क्स लिए 90। अरे 90 मार्क्स मिल गया, लेकिन उसका कोई क्रिएटिविटी नहीं है, उसका क्रिएटिविटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, उसका क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात नहीं कर रहे। वो होना बहुत जरूरी है। उसका मोरल एजुकेशन क्या है वो कोई बात नहीं कर रहे। आजकल हम लोग सोचते हैं करप्शन करप्शन करप्शन, करप्शन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कौन है? हम लोग ही हैं, आप लोग, हम लोग सब हैं। तो कहीं ना कहीं मोरल एजुकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ध्यान दे रहे हैं कि क्रिएटिविटी हो एजुकेशन में और उसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो, और हम लोग मोरल एजुकेशन में उसमें इंक्लूड करें, जो कि इंपॉर्टेंट है। आजकल हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चों को जो अपने टीचर को भी स्टूडेंट मतलब उतना रेस्पेक्ट नहीं करते जैसे पहले करते थे। तो कहीं ना कहीं मोरल एजुकेशन भी डाउन होते जा रहा है, एथिक्स, इंटीग्रिटी वो जो है कभी ना कहीं डाउन होते जा रहा है। तो खासकर ये मतलब मेरा कहने का मतलब था एफएलएन में क्या हुआ, बच्चों एटलीस्ट पढ़ ले, लिख ले, समझ ले, और कहां तक? क्लास 3 तक। और यहां पर बोला गया नॉट लेटर देन गेट 5, क्लास 5 से ज्यादा नहीं, मतलब क्लास 5 से पहले ये कंप्लीट होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने मिशन ले लिया 2025 तक इसको कंप्लीट करना है, टारगेट ले लिए अचीव करने के लिए, ताकि जो भी बच्चा प्राइमरी लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेस है। अगर ये बेस मजबूत नहीं हुआ तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है। तो एफएलएन इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर क्लास 5 में बच्चा पढ़ रहे तो अगर बच्चे का 3 सवाल पूछना है आपको, बच्चा पढ़ पा रहा है, रीडिंग कर पा रहा है, बच्चे लिख पा रहे हैं क्या ठीक से, उसका हैंडराइटिंग कैसा है, और तीसरा है अंडरस्टैंडिंग, बच्चा पढ़ के समझ रहा है कि नहीं रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरेसी के पार्ट बढ़े, न्यूमेरेसी बच्चे वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के समझ पा रहा है कि ये मुझे एडिशन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या डिविजन करना है। बेसिक
हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम कैलकुलस तो मतलब हायर लेवल मैथ में छोड़ दीजिए, बस बेसिक मैथ जो हम लोग का डे टू डे लाइफ में हम लोग काम करते हैं वो बेसिक मैथ आना चाहिए। तो ये है एफएलएन का पार्ट, जो कि गवर्नमेंट का प्रयास है कि गवर्नमेंट इसलिए इस पार्ट को बहुत जोर दे रहे हैं, बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। एफएलएन मतलब फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरसी के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हम लोग का ध्यान देने की बात है। दूसरा है सिलेबस कंप्लीशन एंड रिविजन। तो ये हम लोग का सेशन खत्म होते जा रहा है, 28 फरवरी तक हम लोग का सेशन ऑलमोस्ट खत्म, और उसके बाद हम लोग का शेड्यूल मिल जाएगा सेशन एंड एग्जाम का। और मैक्सिमम सब्जेक्ट अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 28 फरवरी का, अगर नहीं हुआ तो 28 फरवरी तक आई होप कि सिलेबस जो है प्रॉपर वे और टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ कुछ हम लोग रिविजन भी कर सकेंगे। और शेड्यूल ऑफ सेशन एंड एग्जामिनेशन, तो शेड्यूल के बारे में बता दें आप लोगों को कि मार्च में फर्स्ट वीक, यू शुड नो फर्स्ट वीक में भी आप लोग का टाइम टेबल एग्जाम का मिल जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज अब इससे पहले हम लोग कुछ सब्जेक्ट टीचर से आप लोग को मिला है बात करने का, मतलब पहले सब्जेक्ट बात करें, फिर हम लोग जाएंगे लास्ट पार्ट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस पीटीएम, दैट इज पेरेंट्स क्वेश्चन एंड क्वेरीज, दैट इज invaluable feedback. Okay, so I would like to ask our maths teacher Ankit sir, can you hear me? Ankit sir, please, can you hear me, Ankit sir? Yes sir, good morning. Good morning everyone. Yes, would you like to say something, sir? No sir, not special, already you have discussed in the meeting. No, you please carry on. If you want to say something, if you want to discuss with your math subject, you can do, and then I will do my subject EVS. Okay sir, okay. Good morning everyone. मैथमेटिक्स के रिलेटेड कुछ जो कॉमन लगभग हर मीटिंग्स में वैसे तो डिस्कस करता आया हूँ। लगभग अभी जो मैंने 15-20 दिन से एक बार फिर से क्लासेस लेना स्टार्ट किया था, उसके बाद जैसे ही असेसमेंट किया, इनका एग्ज़ाम वगैरह लिया था, तो देखा गया अक्सर कि एग्ज़ाम में तो इनके रिटर्न एग्ज़ाम में तो मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं लगभग स्टूडेंट्स के। मैं यहाँ पर अभी जब ज्वाइन करने के बाद देखा भी कौन कौन पेरेंट्स यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया या जिनसे रिलेटेड मुझे स्पेशल बात करनी थी, वो यहाँ पर कोई एक दो ही हैं, सभी नहीं है, तो मैं उनसे बाद में बात करूँगा। लेकिन जब भी हम रिटर्न और ओरल के साथ में कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हमें गैप देखने को मिलता है। बच्चे रिटर्न में बहुत अच्छा से कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि जब ऑनलाइन क्लास में भी हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें जो लेवल मिलता है क्लासरूम में जैसे मान लीजिए चैप्टर चल रहा है, उसी से रिलेटेड ही जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो कुल मिलाकर ठीक ठाक सा रेस्पॉन्स मिलता है, जो हम कह सकते हैं कि एवरेज रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं, ठीक चल रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लेकिन जैसे ही जो चैप्टर पीछे चला गया, ऑनगोइंग चैप्टर को छोड़ करके अगर पीछे वाले चैप्टर्स की बात करें तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, क्योंकि रिवीजन तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। दूसरा, रिटर्न में जैसा तैसा करके बच्चे कर लेंगे, फिर से ये चीज़ देखने में आ रही है, हर एक क्लास में आ रही है, हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिल रही है कि रिटर्न में तो फिर से वो सेटिस्फाई कर देंगे टीचर को भी, पेरेंट को भी, हर तरीके से। लेकिन ओरल टेस्ट में जब हम देखते हैं, ओरल टेस्ट स्पेशली लिया भी इसीलिए जा रहा है और हम चाहते हैं कि ओरल में ज़्यादा से ज़्यादा और हम कोशिश करेंगे कि सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन में ओरल टेस्ट के लिए और ज़्यादा टाइम दिया जाए। अभी हम 1 या 2 क्लास में करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका भी वेटेज हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हर स्टूडेंट से 2-2, 3-3 मिनट तो कम से कम बात की जाए करेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एग्ज़ाम की जब एग्ज़ाम चल रहे होते हैं तो आप उनके साथ रहें, किसी भी कारण से उनको अकेला नहीं छोड़ें कि ये लीजिए मोबाइल और आप एग्ज़ाम करिए और अपना कॉपी सबमिट करिएगा।
ऐसा आपको एटलीस्ट एग्जाम के टाइम में बिल्कुल नहीं करने देना है। आप प्लीज़ उनके साथ रहें, उनकी मॉनिटरिंग करें प्रॉपर कि वो कहाँ से देख के कर रहे हैं। कई बार ये देखने में आया है, स्पेशली प्राइमरी ले लीजिए चाहे किसी भी क्लास की ले लीजिए, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। जो बुक में था, जैसे कोई वर्ड प्रॉब्लम बना के दिया, क्वेश्चन का नेम जैसे जो दिया रहता है कि कोई भी आदमी था, वो मार्केट गया, ये सामान खरीद के लाया, ये इतने में खरीदा, उसने बताओ टोटल अमाउंट कितना हुआ, या कोई माइनस प्लस करने का ऐसा ही क्वेश्चन। तो उसमें नेम अगर वही दे दिया और नंबर चेंज कर दिए, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आंसर सेम बुक वाला ही आता है, क्योंकि बच्चे ने देखा क्वेश्चन वही, नंबर भी लगभग वैसा ही कर दिया, लेकिन अगर थोड़ा वो चेंज कर दिया तो भी उनका आंसर वही आता है। तो इससे क्लियर पता चलता है कि कहीं ना कहीं एग्जाम फेयर तरीके से नहीं हो रहा है। फिर दूसरा, ओरल में भी देखते हैं। अब स्पेशली हम नाम इसलिए नहीं बोलना चाहते कि एक कहीं ना कहीं जो टीचर स्टूडेंट और पेरेंट के बीच में एक जो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग रहती है, उसमें लगता है फिर टीचर को भी, पेरेंट को भी और स्टूडेंट को भी, अगर सीधा स्पष्ट नाम ले दें कि भाई आप चीटिंग करवा रहे हैं। आप चाहे हम पे भी कह सकते हैं कि आप स्कूल में आते थे, आप करवाते थे, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि नहीं हम नहीं करवा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट इस चीज़ का बीच में फ़ायदा उठा जाता है। वो तरह तरह के बहाने बनाता है, अलग अलग तरीके से उस क्वेश्चन का, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है, तो कहीं ना कहीं हम उनको अनजाने में भी हेल्प कर बैठते हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, या एडिशन करना है, या सब्ट्रैक्शन करना है, वो समझ नहीं पा रहा है क्वेश्चन को पढ़ के, तो प्लीज़ आप एग्जाम के टाइम में उसको बिल्कुल भी हेल्प मत करिए। हम उस क्वेश्चन को समझा देते हैं उसको कि भाई उसमें ये बोला गया है, ऐसे करना है, तो फिर वो कर लेगा। तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम के टाइम में उनकी कोई हेल्प ना करें, हमें भी ऐसे असेस करने दीजिए कि वो किस तरीके से कर पा रहे हैं। तो कृपया आप इस चीज़ पे विशेष ध्यान देंगे। इसके अलावा मैं अभी बात करना चाहूँगा, अगर श्रेयसी पात्रा के पेरेंट्स यहाँ पर हों तो। श्रेयसी पात्रा का पेरेंट्स शायद अभी ज्वाइन नहीं किए सर, मुझे लग रहा है, एज पर एज आई सी यहाँ पर ज्वाइन नहीं किए हैं। ओके, ठीक है सर। दूसरा, प्रागी टुडू। यस, प्रागी प्रागी टुडू इज देयर। हाँ, ओके। यस सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते जी। प्रागी मैथ की क्लास में बार बार मैं देखता हूँ एब्सेंट रहती है, और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सभी लोग कैमरा ऑन रखेंगे ड्यूरिंग द पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग। सभी लोग अपना कैमरा ऑन रखने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। तो प्रागी की तरफ से ऐसा क्या है कि उनको या तो क्लास ज्वाइन नहीं करती है, या करती है तो रेस्पॉन्स नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है कि कोई मतलब मेरे से मिस्टेक हो रही है, कुछ हमारी टीचिंग लर्निंग में प्रोसेस में गड़बड़ है, या क्या है? मोबाइल तो लेती है, ज्वाइन करती है, तो रेस्पॉन्स उसका या तो आता ही नहीं है, या आता है तो बहुत लेट आता है। मतलब ऐसा लगता है कि मुझे वो क्लास एक्टिवली नहीं कर रही है। ठीक है, वीडियो ऑन करते हैं कि लेके प्रागी मैंने वीडियो ऑन करके क्लास करती है। नहीं, अभी मैं 2-4-5 दिन से ही ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हुआ हूँ, इसलिए तो कि आपको वीडियो ऑन करना ही करना है। बाकी उससे पहले तो बहुत कम स्टूडेंट ही वीडियो ऑन करते थे। अच्छा, ठीक है, हम देखेंगे। आप रहते हैं, जब ऑनलाइन क्लास करती है तो आप घर पे तो रहते होंगे एटलीस्ट उनके साथ, नहीं तो? नहीं, सब समय तो नहीं रहते हैं, हम सुबह बड़ी काम में जाते हैं। अच्छा, तो क्लास के बाद वो कुछ पढ़ाई लिखाई करती है, या ओनली क्लास करके ही फिर छोड़ देती है? आफ्टर क्लास में कितने देर पढ़ती है? क्लास करती है, किंतु पढ़ती है लोग ऐसा ही पढ़ते नहीं।
फिर भी आपको आइडिया तो होगा कि भाई 1 आवर 2 आवर कितना देर मतलब लगता है कि आपको पड़ती होगी घर पे। आप तो घर पे उन्हीं के साथ हैं या फिर आपका फैमिली साथ में है, तो इतना तो अंदाजा होगा कि मेरा बच्चा लगभग कितनी देर पढ़ रहा है। चलिए, आज मुझे लगता है कि आप मतलब थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है कि वो कितना कर रही है कितना नहीं। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो क्लास एक्टिवली नहीं कर रही है, वो बस ज्वाइन करती है और मतलब एक पैसिव लर्नर की तरह बस वो क्लास में बैठी रहती है, इतना ध्यान नहीं दे रही है। और ध्यान देती तो देखिए, सीधी सी बात, मैं तो इतनी जानता हूँ कि अगर बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसको जरूर कुछ ना कुछ डाउट भी होगा, डेफिनेटली होगा, चाहे कितना ही अच्छे से पढ़ा लीजिए, चाहे कैसा भी कर लीजिए, लेकिन कोई ना कोई डाउट तो जरूर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रागी ने तो मेरे से कभी आज तक कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। ठीक है, हम ध्यान ऐसा तो हो देंगे। नहीं सकता कि जो पढ़ा है वो सारा का सारा समझ में आ जाए। वो दो ही केस हो सकते हैं, या तो पढ़ा है वो सारा समझ में आ गया, या फिर कुछ नहीं आया तो फिर वो कुछ भी नहीं पूछती। तो प्लीज आप उसको देख कि क्लास के ठीक है, ड्यूरिंग देखेंगे। क्लासरूम उसका कैसा रिएक्शन रहता है और आफ्टर क्लास वो कितना देर पढ़ रही है। क्योंकि ठीक है क्लास पढ़ने सर। पढ़ने से नहीं होगा, उसके बाद भी जो रिवीजन करेंगे उसके बाद जाके काम चलेगा। ठीक है सर। और हमारी तरफ से कुछ हो कि भाई प्रागी को ये प्रॉब्लम आ रही है, कभी आपने डांट डपट दिया हो, या उसको मैथ समझ में नहीं आ रहा, या कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर, देख। ठीक है सर। और इसके बाद नंदिता के तो होंगे नहीं सर, क्योंकि उनका तो मोबाइल वैसे ही हाँ, कांटेक्ट नहीं हो नंदिता पाता। कुमारी सर, मुझे लग रहा अभी नहीं नहीं है सर। ठीक है, जोयश्री। जोयश्री सर ना, जोयश्री ज्वाइन नहीं किए सर। ठीक है, अन्वेषा दत्ता। अन्वेषा दत्ता और आदित्य मंडल। Arnesa Datta is there. Arnesa Datta, can you please open your mic? Arnesa Datta, अपना माइक ऑन कीजिए। Arnesa Datta, अपना माइक कैमरा ऑन कीजिए। Are you there? यस Yes, सर। yes, yes. अपना माइक कैमरा दोनों ऑन कीजिए, सर से बात हाँ जी कीजिए। मैम, नमस्कार। मैम, अन्वेषा के माइक वगैरह में कोई प्रॉब्लम रहती है कि वो अनम्यूट नहीं कर पाती है, काफी बार ऐसा लगता है। जी सर, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है। कभी कभी लैपटॉप से क्लास करती है और कभी मोबाइल रहता है तो मोबाइल से करती है। लेकिन उनका जब भी उनसे बात करने की कोशिश की जाती है तो माइक्रोफोन बहुत देर तक अनम्यूट नहीं होता, होता है तो उनकी आवाज़ नहीं आती। ओरल टेस्ट के दौरान भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई है, 2-3 दिन के बाद उनका शायद हुआ है ओरल टेस्ट। और परफॉर्मेंस भी अन्वेषा की कम हुई है, तो क्या हाँ हाँ कारण हो सर। सकता है? कुछ समझ में आने में प्रॉब्लम हुई, कुछ जल्दबाजी हुई चैप्टर पढ़ाने में, या क्या लगता है आपको? उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है अभी, अगर पीछे से कंपेयर करके देखें तो। हाँ हाँ सर, इस बार डाउन हुआ है, इस बार देखे मार्क्स डाउन हुआ है उसका। हाँ, तो क्या क्या कारण हो सकता है? कुछ तबीयत वगैरह उनकी ठीक थी? नहीं, तबीयत उसके बीच में मैंने बहुत दिन ठीक नहीं थी, क्लास कर रही थी लेकिन उसका ठीक नहीं था। मैंने बुखार हुआ था, उसके बाद उसको खांसी, मैंने बहुत दिन ठीक से क्लास भी नहीं कर पा रही थी जहाँ। तो घर पे पढ़ाई कर रही है ठीक हाँ से? सर। रिवीजन हाँ वगैरह कर लेती है? हाँ हाँ। तो इतना उनका मार्क्स कम नहीं होने चाहिए थे, इतनी परफॉर्मेंस डाउन नहीं आनी चाहिए थी। अगर थोड़ा बहुत बीमार भी हो गई थी तो हाँ अबकी हाँ। बार तो बहुत ज़्यादा हुआ है। यस सर। तो थोड़ा सा उनका विशेष ध्यान मैं भी दूंगा, आप भी थोड़ा घर पे देखिए कि अगर वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, अगर मैं स्पेशली कहूँ तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बाकी उनका हाँ रिवीजन हाँ, करवाइए, उनका ठीक है सर। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन ठीक। हुआ है। आदित्य मंडल के पेरेंट्स। आदित्य मंडल के पेरेंट्स सर नहीं ज्वाइन नहीं किए हैं। नहीं है सर। चलिए, और बाकी पेरेंट्स के मैं कहना चाहूँगा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, लगभग सेटिस्फाई हूँ। बहुत ज़्यादा उनसे इंडिविजुअल मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। बस मैं इतना कहना चाहूँगा
कि सभी उनका ठीक से रिवीजन करवाते रहें। पेरेंट्स सभी उनका थोड़ा ये ख्याल रखें कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन एटलीस्ट ज़रूर करें। कई बार पेरेंट्स की साइड से डिमांड ये भी आती है कि सर बुक वाला मैटर बहुत कम है और इससे मतलब और ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने के लिए हम क्या करें। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि हो सकता है आपका बच्चा मैथमेटिक्स में ठीक हो, दूसरे सब्जेक्ट्स में जैसे ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, इनमें थोड़ा वीक हो। तो आप अगर मैथमेटिक्स से उसके सेटिस्फाई हैं कि हाँ मैथमेटिक्स ठीक से कर लेता है, तो फिर आप उनके दूसरे सब्जेक्ट्स को देखें कि हाँ वे सब्जेक्ट्स भी वो कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। हो सकता है उनका मैथमेटिक्स की तरफ में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो वो ये सब्जेक्ट अच्छे से कर लें, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स रह रहे हो। तो मैथमेटिक्स के तो में और मटेरियल की ज़रूरत पड़ रही है बुक के अलावा, लेकिन और दूसरे सब्जेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और अगर बाकी सब्जेक्ट भी ठीक ठाक हैं और उन्हें मैथमेटिक्स में और ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर आप उनको कोई भी वर्कशीट एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा बुक वगैरह ये फिर ला करके दे सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने स्टूडेंट्स के कुछ के नाम बोले, इनके अलावा जो बाकी बच्चे थे वो ठीक ठाक कंडीशन में चल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ही ऑफलाइन क्लासेज होंगी आई थिंक वो और बहुत ज़्यादा अच्छा सर करेंगे। सर हाँ गुड जी। मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मैं मॉर्निंग। आकांक्षा की मम्मी। हाँ जी, बताइए। सर मैं मम्मी कैसी है सर? मतलब घर में थोड़ा रिवीजन नहीं करना चाहती है। देखिए मैम, बच्चे हैं यहाँ स्कूल में रहते हैं तब क्या रहता है कि लगभग कोशिश रहती है कि मैथमेटिक्स के कम से कम 2 पीरियड आ जाते हैं, तो एक में पढ़ा लिया, दूसरे में उसी से रिलेटेड यस उनसे सर। क्वेश्चन सॉल्व करवा लिए। ऐसा पूरी संभावना रहती है और चैप्टर के लिए हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा नहीं मुश्किल सब हो जाता है कुछ। हमारे लिए रिवीजन करवाना। तो आप उनको एक टाइम यस स्लॉट बना दीजिए कि इस टाइम यस पे सर। आपको होमवर्क नहीं, होमवर्क तो जो बताया गया वो तो करना ही है, लेकिन एटलीस्ट 30 करती मिनट है वो। आपको रिवीजन करना है। वो भी कौन से चैप्टर? पीछे वाले जो पहले पढ़ा चुके हैं उनका रिवीजन करना है। पीछे। यस सर। यस सर। और मैं तो ये प्रीफर करूँगा कि जैसे अभी क्लास चल रही है लगभग 8:30 से 12:30 या 1 तक तो लास्ट पीरियड है हमारा ही। आपकी क्लास के हिसाब से शायद 3 क्लास हो रही हैं, तो वो 8 to 12 ही हो जाती होंगी। उसके बाद जो पूरा दिन बच गया यस उसमें आप उनका होमवर्क करवा सकते हैं। होमवर्क उनको करना ही करना है और वो भी दिन में ही कर लें। शाम यस को एटलीस्ट 1 आवर वो अपने पीछे वाले यस चैप्टर पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा। मतलब इवनिंग के यस टाइम खाना वगैरह वो खाने के बाद लगभग 7 बजे या 8 बजे, 8 से 9, 9:30, 10 बजे जितना बच्चा कर सकता है उतना उसको केवल रिवीजन के लिए छोड़ें कि आप केवल रिवीजन करेंगे। जो होमवर्क वगैरह है वो पहले ही हो चुका, दिन में ही हो यस चुका, उसके साथ में खेलना भी हो जाएगा खूब। उसके बाद आप रिवीजन करवाइए। और रिवीजन बिना तो मुझे नहीं लगता कि मैथ हो पाएगा। यस। नहीं ठीक है सर, मैम। रिवीजन नहीं करना चाहती है सर। बोलती है कि हमको आता है। बोलते हैं कि पढ़ो कि रिवीजन करो, तो बोले कि हमको आता है, हमको सब आता है। तो बोले देखिए ठीक है मैम, दिखाओ आता तुम कहाँ से क्या आता है तुमको। आता है वो आप क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन को भी हो सकता है सोल्व कर लेंगे, लेकिन वो कितने टाइम में कर रहे हैं, उनको सोल्व करने की, मैं क्वेश्चन के सोल्व यस करने सर। की मतलब टाइम ड्यूरेशन कितना है। हो सकता है वो एक कैलकुलेशन हो उसके लिए 5 मिनट लगा दें, तो इतना फिर थोड़ी मिलेगा उनको एग्जाम में या फिर वैसे यस भी। सर। उसके साथ साथ उनकी अगर वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे यस तो सर। उनकी स्पीड भी तो बढ़ेगी ना। आता है वो तो एक अलग काम हो गया, यस लेकिन सर। स्पीड कितनी है फिर? अगर उनको आता है तो फिर जल्दी जल्दी करेंगे, तो जितना प्रैक्टिस हाँ होगा उतना ज़्यादा अच्छा जी होगा। सर। ठीक है, मैं और मोटिवेट करूँगा। यस सर। थैंक यू सर। यस सर। ठीक है सर। मैंने बीच में एक बार देखा था अद्रिजा के ने हैंडरेज किया हुआ था और एक पलक सिंह का हैंडरेज हुआ था। कुछ स्पेशल कहना चाह रहे हो? अगर स्पेशल मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो आप बता सकते हैं। पेरेंट्स ऑफ अद्रिजा एंड पलक सिंह। हेलो सर, नो सर, गलती से हो गया। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर अगर वर्कशीट भेजते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, वर्कशीट तो भेज मैंने देंगे। अभी एक सैंपल पेपर भी भेजा था वैसे तो।
हाँ लेकिन सैंपल पेपर तो लगभग वैसा ही है जो अभी तक हम पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर लेते हैं। वो एक्चुअली आरओ लेवल पे प्रिपेयर किया गया था कि सभी स्टूडेंट सभी एक लेवल के मुताबिक पेपर बने पूरे आरओ में, और उसी के अनुसार बच्चे प्रैक्टिस करें। तो वो तो हम पहले से ही फॉलो करते आ रहे हैं। देखिए, वर्कशीट का मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अभी ऑनलाइन में जितना हम कर पा रहे हैं देखता हूँ कि वही होमवर्क नहीं आ रहा है बच्चों का। ठीक है, लगभग 15-20 स्टूडेंट्स जो अच्छे बच्चे हैं उनका सभी का आ जाता है, और बाकी को चाहे कितना भी बोल लो वो आता ही नहीं है। उनके जो नहीं भेज रहे उनको बार बार कहना भी पड़ता है, और वो न तो भेजते हैं और टाइम भी वेस्ट होता है। अगर ऑनलाइन क्लास में 30 मिनट का सहारा है, अगर 5 मिनट्स तक यही चीज़ डेली डेली करते रहे तो दूसरे बच्चे भी बोर हो जाएंगे। अगले दिन वो 5 मिनट लेट ज्वाइन करेंगे। अगर शुरू में आते ही सर 5 मिनट तो उनको सुनाएंगे कि भाई आपने क्यों नहीं भेजा, आपने क्यों नहीं भेजा, आपने क्यों नहीं भेजा। तो इसलिए हम बोलते ही नहीं। अब बोलते नहीं तो वो और डाउन आते जाते हैं। पहले 20 बच्चे होमवर्क भेजेंगे, फिर 18 हो जाएंगे, फिर 15, फिर वो और कम होकर 10 हो जाएंगे। तो इससे पता लगता है कि बच्चे ये होमवर्क ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वर्कशीट में भेजता ही नहीं, क्योंकि फिर वो खामखा डर जाएंगे कि पहले तो चैप्टर ही कंप्लीट है, उसके होमवर्क के लिए सर डांटेंगे, फिर जो वर्कशीट भेज दी उसके लिए बोलेंगे, तो फिर अब क्या क्या करें, कुछ भी नहीं करते हैं। ज्यादातर का ये एटीट्यूड हो जाएगा। लेकिन अब की प्रोग्रेस क्या हो रहा है क्या? हाँ, ठीक ठाक है। अभी थोड़ा सा डाउन गया है अद्रिजा का भी। लेकिन आप कहें तो आप मेरे से कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं वर्कशीट उनको भेज दूंगा। अच्छा, थैंक यू। जिनको ये जरूरत महसूस हो कि हाँ हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं, वर्कशीट करवाएं, मैं कोशिश करूंगा ग्रुप में भी ज़्यादातर भेज दूं या फिर गूगल क्लासरूम में भेज दूं। और फिर भी अगर रह जाए तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वर्कशीट आपको भेज दूंगा। थैंक यू। ठीक है जी। और कोई पेरेंट्स स्पेशली मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर उनका कोई सजेशन हो तो आपका स्वागत है। ठीक है मिनारुल सर। ओके नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट बैकुंठ सर। बैकुंठ सर से आग्रह करना चाहूंगा, बैकुंठ सर कुछ अपने हिंदी के बारे में कुछ बताएं प्लीज सर। Okay, yes. Good morning, sir, and good morning, all parents. Morning, sir. Morning. ऐसे मिनारुल सर ने जितने भी एजेंडा पॉइंट्स थे बहुत ही अच्छे से उसको कवर किया है, और अंकित सर ने भी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा सब्जेक्ट जो है हिंदी, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि एग्जाम में रिटेन में तो बहुत ही अच्छा सभी बच्चों ने, एक या दो बच्चे को छोड़कर सभी बच्चे का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन एक दो बच्चे ऐसे भी हैं इसका कि ओरल और रिटेन दोनों मतलब मिसमैच हो रहे हैं, और रिटेन में तो बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है और ओरल में बिल्कुल ही कम मार्क्स हैं उसके। और एक बच्चा मैं स्पेशली अभी उसके पेरेंट्स है नहीं, मैं देखना चाहूँगा। श्रुतायु है क्या? श्रुतायु के पेरेंट्स है सर। हाँ, ओके। सर मैंने आपको बोला भी था कि आप एक बार स्कूल आइए प्लीज। तो आप मैंने गया था, आप क्लास में थे सर, तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था सर। स्पेशली मैंने आपको बुलाया था, आप अंकित सर और मिनारुल सर को वेट करके चले गए, इसीलिए वापस आना पड़ा। कोई बात नहीं। ओके सर, एक्चुअली मैं देखा कि श्रुतायु का रिटेन में मतलब एक वर्ड भी ऐसा नहीं है सर जिसको मैं समझ पाऊँ कि उसने क्या लिखा है। तो ये तो बहुत ही मतलब सोचने वाली बात होगी ना कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया है कि वो एक वर्ड भी नहीं लिख पाया है हिंदी में, और उसको मुझे मजबूरन में क्या करूं, 0 मार्क्स देना पड़ा है। तो उसके साथ क्या दिक्कत है सर, आप थोड़ा बताएंगे। और मैंने जब उसका ओरल लिया था तो ओरल में तो बढ़िया रिस्पॉन्स किया है, उसको मैंने 10 आउट ऑफ 10 दिया हुआ है। तो फिर रिटेन में ऐसा क्या हो गया? रिटेन में ऐसा हो रहा है कि हिंदी तो नया सब्जेक्ट है, पिछले क्लास 4 में उसको भर्ती किया था, तो उसके बाद जो हुआ वो हिंदी में थोड़ा, उसके बाद तो ड्यू टू कोविड स्कूल में नहीं गया, थोड़ा घर में तो हम लोग का हिंदी तो कल्चर नहीं है, तो थोड़ा उससे दिक्कत हो रहा है कि स्कूल में जो आप रेगुलर स्कूल जाने से जो होता क्या प्रैक्टिस हो रहा था, वो प्रैक्टिस तो ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है घर पे, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, तो सर वो हिंदी की प्रैक्टिस कर रहा है, घर में पढ़ रहा है, रीडिंग करता है? बात कर रहे हैं ना,
वो सब कार्टून देख देख के सीख गया। बोलने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन लिखने में दिक्कत हो रहा है, वो मैं भी देख रहा हूँ। पर वो तो स्कूल जाने से जो रेगुलर प्रोसेस में हो जाता प्रैक्टिस, घर में तो उतना हो नहीं पा रहा है, तो इसीलिए। देखिए सर, ध्यान देना होगा, क्योंकि अब वो क्लास 5 भी मतलब उसका खत्म होने वाला है, 6 में पहुंचने वाले हैं, और अगर वो एक सेंटेंस भी नहीं लिख पा रहा है हिंदी में, तो फिर कहीं ना कहीं तो ये सोचने वाली बात है, और ध्यान देना होगा, है ना। तो ठीक है, आप नहीं उस नीचे दिन तो अंकित सर ने बताया, तो प्रैक्टिस करने को मैं करा रहा हूँ अभी घर पे। ओके ठीक है, और बाकी तो ठीक ही है। और आप एक बार हमको कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना, मीटिंग के बाद आप एक बार हमसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, 11 बजे। हाँ बिल्कुल। ठीक ठीक, ओके। ओके। और तृष्णा घोष, तृष्णा के मम्मी पापा हैं क्या? तृष्णा घोष ना ज्वाइन नहीं किए सर। ओके, तृष्णा भी नहीं है। ठीक है, बाकी सभी बच्चे का परफॉर्मेंस से मैं संतुष्ट हूँ, और ठीक ही कर रहा है, जितना होना चाहिए तो ठीक ही है। और अगर किसी पेरेंट्स को हिंदी के रिगार्डिंग में कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज वेलकम है आपका। ओके ठीक है मीनाल सर, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, मधुकर सर हैं ज्वाइनिंग किए? नहीं, मधुकर सर मे बी ट्रैवलिंग। ओके, सो नाउ कम्स टू ईवीएस। ईवीएस में परफॉर्मेंस मोर और लेस सभी का अच्छा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का नाम मैं लेना चाहूंगा। आई कैन लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हाँ, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का नाम ले जाएंगे, जैसे कि आदिजा सिंह। आदिजा सिंह ज्वाइनिंग किए हैं? आदिजा सिंह, क्या आप क्लास में हैं? ओके, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू नंदिता कुमारी। नंदिता कुमारी क्लास में है? ओके, प्रियम गड़ायन। प्रियम गड़ायन। शिवश्री रिफत परवीन। रिफत परवीन। शिवश्री पात्रा एंड तृष्णा घोष। तो जिन बच्चों को हम लोग का था मतलब चाहिए था, वही नहीं अभी क्लास में ज्वाइन नहीं किए, पीटी मीटिंग ज्वाइन नहीं किए। बाकी सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मोर और लेस बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब मोर देन एवरेज है। ईवीएस में तो सभी का ठीक ही है एज पर परफॉर्मेंस आई सी। बाकी सभी का ठीक है, कुछ मतलब स्टूडेंट जो नाम मैंने लिया, इन लोग का परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है ईवीएस में, एज पर ईवीएस इज कंसर्न। क्योंकि आफ्टर क्लास 5 ये ईवीएस जो है तीनों सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक आपको मिलेगा हिस्ट्री, एक आपको मिलेगा ज्योग्राफी, और तीसरा मिलेगा सिविक्स। एनसीईआरटी का करिकुलम में ईवीएस को, छोटा बच्चा है इसलिए इसको एक ही सब्जेक्ट में रखा गया ईवीएस में, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। तो एनसीईआरटी ये सोचता है कि बच्चों का बर्डन थोड़ा कम हो और उसको स्टोरी के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहेंगे, ताकि उसको लेवल थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड में लाए, और क्लास 6 में जाके वो धीरे धीरे जो हिस्ट्री में, जियोग्राफी में और सिविक्स में थोड़ा उनका, वो भी एनसीईआरटी बहुत ही मीनिंगफुल वे से उसको कर रहे हैं, उस स्टोरी के माध्यम से, ताकि उसको बोरिंग फील ना हो और वो अच्छा चीज मीनिंगफुल वे में, एक्सपीरियंशियल वे में सीखे। ये एनसीईआरटी का कहना है। और एनसीईआरटी का सिलेबस जो है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम लीजिए, एनसीईआरटी के सिलेबस इज फॉलोड ऑनली। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी एनसीईआरटी बुक्स इज द बेस्ट। ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि आप लोग ईवीएस के रिगार्डिंग कुछ कहना है या अदर कुछ कहना, यू कैन आस्क मी, यू आर मोस्ट वेलकम। एनी पेरेंट्स, किसी का कुछ कहना है कि कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन हो, कुछ भी हो, यू कैन आस्क मी ओपन इन दिस ओपन सेशन। सर, हाँ हाँ,
হ্যাঁ আমি বলি। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, দেখলাম হ্যাঁ ম্যাথ ম্যাথ ইংলিশ এবং হিন্দি হ্যাঁ এই 3টে সাবজেক্টে ভালো করেছে, হ্যাঁ ইবিএস একটু কিন্তু খারাপ হয়েছে। কিন্তু EVS এ আমি ওইনাকে বাবা বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন, শুনতে পাচ্ছি, বলুন। হ্যাঁ, দেখছি ইভিএস এ বেস নাম্বারটা খারাপ হয়েছে। একটু খারাপ হয়েছে ওর, তো ইবিএস এ আপনি অ্যাভারেজ নাম্বার ক্লাসে, এসেছে। আমি ওর কপিটা চেক করেছি, কপিটা দেখেছেন? হ্যাঁ কপিটা দেখেছি, আমি কপি চেক করে পাঠিয়ে দিয়েছি গুগল ক্লাসরুমে। হ্যাঁ আমি কপিটা দেখেছি, বেশ কয়েক জায়গায় ভুল আছে, হ্যাঁ 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 বেশ কিছু জায়গায় অ্যান্সার গুলো একটু উইক আছে, সেটাও আমি একটু দেখেছি। লজিক্যাল অ্যান্সার হয়নি। হ্যাঁ হ্যাঁ, লজিক্যাল অ্যান্সার হয়নি, দু হ্যাঁ একটা জায়গায় আমি দেখেছি। হ্যাঁ 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 তো আপনার এতে কি সাজেশন যে কোন জায়গাটাতে উইক উইক আছে এবং কোন জায়গাটা ওকে শক্ত করতে হবে হ্যাঁ ওকে যেটা করতে বলে হবে, আমার মনে হয়? কোনো মানে এনি টপিক ওকে পড়ে বুঝতে হবে যে ব্যাপারটা কি, মানে ওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল একটু কম ইভিএসএ। তো প্রত্যেকটা প্যাসেজ মানে কোনো একটা টপিক, কোশ্চেন আনসার, কোশ্চেনটাকে ভালো করে পড়ার আর কোশ্চেনের আনসারটাকে ভালোভাবে দেওয়া, এটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে, রাইটিং প্র্যাকটিস করতে হবে। আইনক দাসকে রেগুলারলি রাইটিং প্র্যাকটিস করতে হবে, ঠিক আছে? আর আমি প্রত্যেকটা আমি রাইটিং প্র্যাকটিসের জন্য যেটা করতে পারবো, আমি মাই পার্সোনাল অ্যাপে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট টপিকে একদম ওয়ার্কশিট 4টে অপশন দিয়ে দিচ্ছি। আর ফিউচারে আমরা আরো লেভেলে, আরো কলকাতা লেভেলে আরো টিম তৈরি হচ্ছে, তো ওটা আমরা আরো ভালো ভালো ওয়ার্কশিট ওখানে আপলোড করে দেবো, গুগল ক্লাসরুমে, ব্লগে, সব প্রত্যেকটা জায়গায় থাকবে। তো ওয়ার্কশিটটা ওকে প্র্যাকটিস করতে হবে, রাইটিং প্র্যাকটিস করতে হবে, মানে টেস্ট সিরিজ ওকে দিতে হবে। এত ভাস্ট সিলেবাস কখন মানে ওরা তো সময়ই করতে হ্যাঁ পারছে হ্যাঁ হ্যাঁ একটু মানে মোটামুটি আমি বলছি না যে একটা ওয়ার্কশিট একদিনই কমপ্লিট করুক, কিছু কিছু কোশ্চেন আনসার লিখুক, লেখার প্র্যাকটিস করতে হবে, ঠিক আছে? আর যদি কোনো সমস্যা হয়, কোনো টপিক বুঝতে না পারে, ডেফিনেটলি ও আমাকে মেসেজ করতে পারে বা ফোন করতে পারে, এই টপিকটা আমি বুঝতে পারছি না, আমি ওকে বুঝিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার, ওকে। হ্যাঁ রাইটিং প্র্যাকটিস করতে হবে, লেখা, আনসার রাইটিং। ওকে, और থ্যাংক ইউ। ওকে, और एनी अदर প্যারেন্ট? আর মানে কারো কিছু বলার আছে? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। অনামিকা ইভিএস এ কম পেয়ে গেছে অনেক। হ্যাঁ অনামিকা ইভিএস কপি দেখেছেন কি? আমি চেক করে পাঠিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি। হ্যাঁ অনেক জায়গায় ভুল ছিল। হ্যাঁ, আর ইভিএস এ এতই পড়া বুঝতেই পারছি না কিছু, যে কোনখান থেকে পড়াবো ইভিএস এর। না, ইভিএস এর যে টপিকগুলো ভালো করে পড়ে তারপরে ওয়ার্কশিট প্র্যাকটিস করতে হবে। হ্যাঁ ওয়ার্কবুকটা ফলো করেছিলাম, হ্যাঁ ওয়ার্কশিট প্র্যাকটিস করতে হবে, ক্লাসটা মানে ও বুঝতে হয়তো পারে, বলতে পারে, কিন্তু আনসার রাইটিং করতে পারে না। মানে আমি বলি স্টুডেন্ট অনেক রকম থাকবে, হয়তো ভালো বুঝে নিল, বলতেও পারলো, কিন্তু আনসার রাইটিং করতে পারলো না। যেমন সূত্রায়ুধে ক্লাসে ঠিকঠাক রেসপন্স করে, কিন্তু আনসার রাইটিং করতে পারে না। তো আনসার রাইটিং এটা স্পেশাল টেকনিক। আনসার রাইটিং করার জন্য কি করতে হবে? কোশ্চেন পেপার নিতে হবে, আনসার রাইটিং প্র্যাকটিস করতে হবে, ঠিক আছে? এই আনসার রাইটিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে আমি শুধুমাত্র ক্লাস 5 বলছি না, প্রত্যেকটা ক্লাসেই আনসার রাইটিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? আনসার রাইটিং হলেই ওর মানে আনসারের প্রতি আনসারটা ওর নিজে থেকে ক্রিয়েটিভিটি চলে আসবে। ওকে ওকে। और স্যার हाँ हाँ হ্যাঁ এই যে ঋতুব্রতর এবার খুব নাম্বার কম এসেছে। হ্যাঁ 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 ওর কপি চেক করেছেন কি? আমি যে কপি চেক করে পাঠিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি। হ্যাঁ ওই জেনারেল লেভেলের একটা কোশ্চেন, ওটা তো একদমই পুরোটাই কাটা হবে। হ্যাঁ একটু ওকে আর একটু ওকে মানে স্টুডেন্ট ভালো, মেহনতি স্টুডেন্ট এবং ওবিডিয়েন্ট স্টুডেন্ট, কিন্তু একটু ওকে আর একটু মানে আনসার রাইটিং এ আর একটু পড়াশোনা একটু করতে হবে। হ্যাঁ অন্য সাবজেক্টে ঠিকই আছে, ইভিএসটাই দেখি ইভিএসটা একটু হয়েছে, ইভিএসটা একটু ওকে আরো একটু পড়াশোনা করে আনসার রাইটিং দান দিতে হবে। ওকে যেন বলছে প্রত্যেকটা যে ওয়ার্কশিট গুলো দেওয়া আছে, ওয়ার্কশিট গুলো প্র্যাকটিস যেন করে। আচ্ছা, যেন প্রত্যেকটা টপিক বাই টপিক, চ্যাপ্টার বাই চ্যাপ্টার, প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার আমি ওয়ার্কশিট বানিয়েছি। আমরা যখন পাটনায় যখন ছিলাম তখন আমি আরো লেভেলে কাম করেছি এবং সবাই টিচার মিলে আমরা কাজ করেছি, এবং এখানে আরো কলকাতা লেভেলে এখানে আমি একটা টিম ডিসি ম্যাডামের অর্ডারে তৈরি হচ্ছে এবং আমরা আরো লেভেলে কাজ করবো। ওকে, সুতরাং আনসার রাইটিং এ ধ্যান দিতে হবে বাচ্চাকে, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। মানে পোস্ট কোন একটা টপিক পড়ে নিল, একদম লেখেই না বাড়িতে, না লেখার ধরনটা আনতে হবে। লেখাটা একটা মানে আনসার রাইটিং একটা স্পেশাল স্টাইল, ওটা এমনি আসবে না, বা টাইমলি লেখা ওকে আনসারটাকে ভালো লাগে, হাতের লেখাটা ভালো হয়ে যাবে। সুতরাং বক্সিট নিতে হবে, আনসার রাইটিং প্র্যাকটিস করতে হবে।
আচ্ছা ঠিক আছে ওটা একটা প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস, একটাই সলিউশন, দ্যাট ইজ নো শর্টকাট। ওকে হ্যাঁ, और एनी अदर पेरेंट्स? স্যার ভাস্করের পড়ার দিকে কিছু? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাস্কর তো এমনি ভাস্করের পারফরম্যান্স আমি দেখছি, ভাস্কর এমনিতে তো ভালো রয়েছে, স্টুডেন্ট হিসেবে তো খারাপ নয়। হ্যাঁ, ভাস্করের মার্কস কত এসছে? মার্কস কত এসছে তো কত এসছে স্যার? আমি তো দেখিনি ভাস্করটা দেখেননি? আচ্ছা ভাস্কর 55%, একটু কম এসছে। ও কপি চেক করেছেন কি? না কপি কই দেখাইনি। গুগল ক্লাসরুমে পাঠিয়েছি, চেক করেননি? কোথায় গুগল ক্লাসরুমে পাঠিয়েছি? আমি চেক করে তো আমি প্রত্যেকটা কপি টু দা পয়েন্ট চেক করে পাঠিয়ে দিয়েছি, ডিটেইলে চেক করেছি আমি, বাট আমি চেক করেছেন কি? না ঠিক আছে স্যার, চেক করে নেব। হ্যাঁ হ্যাঁ একদম। ওখানে যদি কোনো রিটোটালিং মিস্টেক থাকে তাহলে প্রবলেম, তাহলে আমি মার্কস আপডেট করে দেবো, কিন্তু কপিটা চেক করবেন। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা, আর কোনো প্যারেন্টস কিছু বলার আছে রিগার্डिंग ईपीएस? हाँ सादिया सुल्तान, आपने एग्जाम में एक फोटो दिया था ना, वो इसका श्रीनगर का एक था, शिकारा का। हाँ है ना? तो वो फोटो सादिया तो एक्चुअली ठीक ही कर रही थी। मैंने बोला फोटो कौन से एंगल से शिकारा या जम्मू का सीन लग रहा है, उसका बैकग्राउंड देखो, कोकोनट ट्री है तो ये अलेप्पी होगा। ओके तो मैंने उसको बोला कि तुम पीछे का बैकग्राउंड चेक करो। ओके तो इस वजह से शायद वो मुझे बोल रही है मम्मी ये तुम्हारे वजह से गलत हो गया, मेरा मार्क्स कट गए। केरल में हम तो देखते, केरल में तो गए थे ना वो ना, फोटो का बैकग्राउंड भी तो बोट हाउस है ना केरल में। हाँ तो फोटो का बैकग्राउंड देख के लग नहीं रहा है कि वो श्रीनगर का शिकारा है। आप एक बार चेक नहीं, केरल में भी आपका केरल भी एग्जांपल देते तो कोई दिक्कत उसमें ठीक होता, केरल भी एग्जांपल दे सकते, केरल में भी बोट हाउस है। हाँ तो उसने ऐसे लिखा है, अलेप्पी लिखा है तो उसका ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेंगे। ओके कोई बात नहीं। ओके सर। ओके और एनी अदर स्टूडेंट can you would you like to say something regarding EPS or any other topic? You can say. कारो किसी बोलर আছে, किसी को कुछ कहना है और कुछ कहना है किसी को? नहीं ठीक है, तो ये था हम लोग का अच्छा और कुछ कहना भी है हम लोग का, जैसे कि अभी हम लोग रिसेंटली कंडक्ट किए जो सीएमपी लेवल में, मतलब कौन मीडियम प्रोग्राम में, इसमें बहुत सारा स्टूडेंट अच्छा सोलो सॉन्ग एंड सोलो डांस पार्टिसिपेट किए, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक। और जोड़ी हम लोग का 2 टायर 1 टायर 2 लेवल में उसको जज ने ये किए, तो केबी बीरभूम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, ठीक है। और क्लास 5 में भी से जो बच्चे जो पार्टिसिपेट किए वो भी जूरी ने बहुत नाम कर रहे हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि इन लोग का सोलो सॉन्ग यानी कि कल्चरल एक्टिविटी बहुत अच्छे हैं। सोलो सॉन्ग एंड सोलो डांस में केबी बीरभूम 10 केबी से, अब केबी का नाम लेना चाहूंगा, केबी आद्रा, केबी अंडल, केबी चित्तरंजन, केबी आसामसोल, केबी दुर्गापुर सीआरपीएफ, केबी दुर्गापुर सीएमआरआई, केबी बोलपुर, ठीक है। ये सब के भी टोटल 10 कभी मिलके चित्तरंजन सब के भी मिलके के भी बीरभूम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं सोलो सॉन्ग और सोलो डांस में। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था कि और भी आप लोग जो बच्चे हैं सोलो सॉन्ग में हो, चाहे सोलो डांस हो, चाहे ड्राइंग हो, ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज है इसमें भी आप लोग बच्चों को इनकरेज कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत सारा मायने रखते हैं लाइफ में आगे जाके, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल में हो चाहे एकेडमिक लेवल में हो। ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये स्किल है, ये बच्चों का स्किल है। तो मैं जो बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके भेजे हैं और इसके लिए मैं बहुत सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा बेस्ट ऑल द बेस्ट विशेस कि आप लोग को रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा, हम लोग ऑफिशियल अनाउंस कर देंगे। और केबी बीरभूम बहुत अच्छा किए है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इज देयर फ्रॉम सोलो सॉन्ग एंड सोलो डांस। Or I would like to request all the parents, please encourage your children to do more activities regarding solo song, solo dance, drawing and more, so that your child can excel in every field. Okay, so thank you so much for joining the PTM, this online PTM, and after 28th February we'll go to session ending examinations.
तो हम लोग ये आप लोग का ध्यान देना है कि बच्चे सेशन एंड एग्जाम में अच्छे करें, चाहे PT2 में जो उसमें उसका वीकनेस है, चाहे मैथ्स में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे EVS में हो, जो भी सब्जेक्ट में जो वीकनेस है उसमें थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन, ओनली प्रैक्टिस, देयर इज नो शॉर्टकट। तो प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, आंसर राइटिंग करें, टॉपिक को समझें, पढ़ें। अगर कोई भी टॉपिक में, कोई भी सब्जेक्ट में अगर कोई भी परेशानी हो तो टीचर से संपर्क करें। अगर टीचर उस समय अवेलेबल नहीं है, बिजी है, तो कई उन्हें दूसरे टाइम में उसको मैसेज भी कर सकते हैं या तो फोन भी कर सकते हैं, ताकि अवेलेबल टाइम में आपको जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है, या तो आपको स्कूल में भी बुला लेंगे। ओके, तो मेरा ये शुभकामना होगा कि जो सेशन एंड एग्जाम है उसमें बच्चा अच्छा करें और क्लास 6 में जाके और भी अच्छा करें, ठीक है। तो यही कहना था बस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज PTA मीटिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। और एट द एंड ऑफ द मीटिंग एक गूगल फॉर्म सेंड होगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें आप लोग अपना जरूर फीडबैक दीजिएगा। आपका जो भी फीडबैक है, ठीक है, आप अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। यू मे लीव द मीटिंग। थैंक यू। Okay, thank you, sir. Okay. Yes, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir.